हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास में कंप्यूटर के निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। और एक क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो टेस्ट सीरीज, और उसमें क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, और भी वो जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगी, हम आपको बता देंगे। और दूसरी बात, सीपीसीटी के फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोगों को फॉर्म डालना है। जिन स्टूडेंट को वो डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर साइट स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे इसी चैनल पर एमपी हाई कोर्ट की कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज का हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर रहता है, यानी स्टोर होता है। ए हो जाएगा हमारा सीपीयू, बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा रोम और डी हो जाएगा हमारा सीडी रोम। तो हम जब कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, वर्तमान समय में जो प्रोग्राम रन होते हैं वे उस टाइम पे कहां पर अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, तो वे कहां पर होते हैं, वे होते हैं हमारे रैम में। कहां होते हैं? रैम में। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी मेमोरी है। हर क्वेश्चन से एक एक दो बातें आपको और मैं एक्स्ट्रा बताता चलूंगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। और हमारा सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना। ए हो जाएगा बाहरी, बी हो जाएगा भीतरी, सी हो जाएगा सहायक, डी हो जाएगा ये सभी। तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है ना, इसको प्राइमरी बोलते हैं, वह कौन सी होती है? भीतरी होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है? भीतरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कौन सी होती है? वह रैम होती है, ठीक है ना। अभी ऊपर देखा था आपने। अब आ जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ए हो जाएगा एक्सटर्नल, बी हो जाएगा इंटरनल, और हमारा सी हो जाएगा वॉलेटाइल, और हमारा डी हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इंटरनल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनल, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे, सॉरी दोस्तों, एक्सटर्नल है इसका आंसर, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक्सटर्नल क्यों? हमारे सीपीयू में तो मेमोरी जो हार्ड डिस्क होती है वो अंदर लगी होती है, लेकिन वह उस सीपीयू का पार्ट्स नहीं होती है, याद रखना, उसको अलग से लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम किस तरह की मेमोरी होती है? क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? रैम किस तरह की मेमोरी होती है? ए बाहरी, बी ए हो जाएगा हमारा बाहरी, बी हो जाएगा सहायक, सी हो जाएगा भीतरी, और डी हो जाएगा मुख्य मेमोरी। तो हमारी रैम कौन सी मेमोरी होती है, किस तरह की मेमोरी होती है? तो मुख्य मेमोरी होती है। अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, ठीक है ना। तो हमारी कौन सी मेमोरी होती है? मुख्य मेमोरी होती है। अब चलते हैं थोड़े और आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कौन रैम नहीं है, इनमें से कौन रैम नहीं है ये बताना है। ए हो जाएगा हमारा पी रैम, बी हो जाएगा हमारा डी रैम, और हमारा सी हो जाएगा एफ एल ए यानी फ्लैश, और हमारा डी हो जाएगा एस रैम। तो यहाँ पर से हमारा कौन रैम नहीं है? तो देखिए हमारी कौन सी रैम नहीं है यहाँ पर? पी रैम नहीं है हमारी। कौन नहीं है? पी रैम नहीं है। बाकी डायनामिक रैम, फ्लैश रैम भी आती है, ठीक है ना, एक स्टैटिक रैम। बाकी हमारी ये पी रैम नहीं है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हमारा, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो सेल फोन होते हैं ना, उसमें जो आपने देखे होंगे बच्चे लिए रहते हैं उनको, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ए हो जाएगा कैश मेमोरी, बी हो जाएगा हमारा रोम, और सी हो जाएगा फ्लैश, और डी हो जाएगा बफर। तो सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें किया जाता है दोस्तों कैश मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का? कैश मेमोरी का किया जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते, क्वेश्चन हमारा सातवां, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है?
कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ए हो जाएगा वर्चुअल, बी हो जाएगा प्राइमरी, सी हो जाएगा सेकेंडरी, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी। कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन एग्जामिनर, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सी हो जाएगा सीडी, डी हो जाएगा डिस्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में रखा डाटा समाप्त हो जाता है। किसमें, रैम में रखा डाटा, ठीक है ना। और रैम का अभी मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया था। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ए हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट डिस्क, बी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्क, और हमारा सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, और डी ये सभी। तो किस नाम से जाना जाता है सीडी कॉम्पैक्ट के अलावा, और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क के नाम से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यहां पर सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ए हो जाएगा ऑप्टिकल, बी हो जाएगा मैग्नेटिक, और सी हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक, और हमारा डी हो जाएगा परसेंटेड। क्या हो जाएगा, परसेंटेड। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे कॉमन प्रकार की और सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, मैग्नेटिक। या आप ए लगा सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, या फिर बी लगा सकते हैं, या सी, एक ही आ गए हैं, यहाँ पर बी लगा लीजिए। चलो मैग्नेटिक, ठीक है ना। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। सीडी से आप यहाँ पर देखिए, सीडी क्या है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क किसके अंतर्गत आती है, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। ए हो जाएगा पढ़ सकते हैं, बी हो जाएगा लिख सकते हैं, और सी हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, डी हो जाएगा या तो पढ़ सकते हैं और या तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अब जो लेटेस्ट सीडी या डीवीडी आती हैं उनको आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको डिलीट करके फिर से उसमें डेटा भर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ए हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, बी हो जाएगा मेमोरी डिस्क, और सी हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डी हो जाएगा ये सभी। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है। क्या है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है। ए हो जाएगा मेमोरी, बी हो जाएगा इनपुट, सी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, और डी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझती है, तो माइक्रो प्रोसेसर समझती है। कौन समझता है, माइक्रो प्रोसेसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, कभी नहीं हो सकता, बी हार्ड डिस्क, ये भी कभी नहीं हो सकता, हमारा सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, ये हो सकता है, और डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्क। तो ये तो कोई है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, डीवीडी का उदाहरण कौन सा है, ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा है, ऑप्टिकल डिस्क। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ए हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, हाँ ये भी बोल सकते हैं। बी हो जाएगा
आंतरिक मेमोरी, हाँ ये भी बोल सकते हैं। सी हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी, ये भी बोल सकते हैं। और डी हो जाएगा ये सभी, तो ये सभी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी या प्रमुख मेमोरी कह सकते हैं, उनको इतने नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, ठीक है ना, प्राथमिक स्टोरेज। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर जिन स्टूडेंट ने इस बार CPCT अपना निकाल लिया, जो कि 24 और 25 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट होगा, अगर जिन स्टूडेंट ने अपने नंबर वहां पर देख लीजिए, जो नंबर वहां पर शो होते हैं ना एग्जाम में, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, उन नंबरों को आप लोग नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए, और वहां से आके तुरंत आप लोग MP हाई कोर्ट की जो जॉब निकली हुई है उनके लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 2017 के बाद तब से अब वैकेंसी निकली है और अब जाने कब वैकेंसी निकलेंगे। इसलिए आप लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है ना। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो CPCT के क्वेश्चनों से लेकर, CPCT की पढ़ाई से लेकर, और भी अगर न्यायालय से कुछ रिलेटेड संबंधित समस्याएं हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा क्रैशिंग, बी हो जाएगा ट्रैकिंग, सी हो जाएगा फॉर्मेटिंग और हमारा डी हो जाएगा डाइसिंग। हमारा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? वह हो जाएगा फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से देखते हैं इनमें से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए हो जाएगा हमारा क्या? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और इसके बाद बी हो जाएगा क्या? हमारा हार्ड डिस्क, ये भी है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी सी भी है। यहाँ पर रैम नहीं है, ठीक है ना, रैम नहीं, क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है? एक अस्थायी मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म कई बार बता चुका हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। देखते हैं कहां पर रहता है, तो जानेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिवाइस, बी हो जाएगा हमारा प्राइमरी और सी हो जाएगा सेकेंडरी, डी हो जाएगा डायरेक्ट मेमोरी। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। डीवीडी क्या है? डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। डीवीडी का, सॉरी यहाँ पर डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या है ये जानेंगे। ए हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, सी हो जाएगा डायनामिक वीडियो डिस्क और डी हो जाएगा डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा CPU के लिए सामान्य गणित पर परफॉर्म करता है। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ए हो जाएगा DIMM, बी हो जाएगा बस, सी हो जाएगा ALU और डी हो जाएगा रजिस्टर्स। आपको मालूम होना चाहिए CPU के लिए जो गणित और तार्किक गणनाएं होती हैं वो कौन करता है? ALU। कौन करता है? ALU, ठीक है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है दोस्तों। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? क्या है क्वेश्चन? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो देखते हैं। ए हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, बी हो जाएगा हमारा फ्लैश मेमोरी और हमारा सी हो जाएगा CMOS और हमारा डी हो जाएगा बस। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बस के माध्यम से करती हैं दोस्तों। किसके माध्यम से? बस के माध्यम से। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स और इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करती है? बस के माध्यम से। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। देखते हैं क्या है इनके ऑप्शन। ए हो जाएगा मदरबोर्ड, बी हो जाएगा फादरबोर्ड, सी हो जाएगा कीबोर्ड और हमारा डी हो जाएगा ये सभी। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जानेंगे
23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 23वां क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम क्या है? किसका? पीसी का पूरा नाम क्या? ए हो जाएगा पब्लिक कंप्यूटर, बी हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, सी हो जाएगा प्राइवेट कंप्यूटर और डी हो जाएगा बी और सी दोनों। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा कि पीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अब चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक्सेसरीज। क्या है? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए हो जाएगा रिंग, बी हो जाएगा पोर्ट, सी हो जाएगा बस और डी हो जाएगा येस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पोर्ट। क्या हो जाएगा? पोर्ट से जुड़ते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो इसके बाद 25वां क्वेश्चन है वह ये रहा, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? किसका नाम पूछा गया है? IBM का पूरा नाम। ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी हो जाएगा इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी हो जाएगा इंडिया ब्रेन मशीन और डी हो जाएगा इंडियन बिजनेस मशीन। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए IBM एक बहुत बड़ी कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर निर्माता एक बहुत बड़ी संस्था है, यानी कंपनी है जो कि प्रोसेसर भी आपने देखे होंगे, इसके प्रोसेसर भी बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? IBM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए हो जाएगा बस, बी हो जाएगा मिनी, सी हो जाएगा USB और डी हो जाएगा हमारा मिडी। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मिडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिडी। मिडी का फुल फॉर्म अगर जिस स्टूडेंट को मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 27वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कहलाता है, नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ए हो जाएगा मदरबोर्ड, बी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा सेमीकंडक्टर और डी हो जाएगा को प्रोसेसर। हमारा जो इसके सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। कौन करता है? ये मदरबोर्ड, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा CPU और बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क और सी हो जाएगा डिस्क ड्राइव और डी हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव। क्या है प्रयोग? डिस्क को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? डिस्क ड्राइव की, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। ए हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा रैम और डी हो जाएगा सर्किट बोर्ड। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट और बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वे किस में इंसर्ट किए जाते हैं? ए हो जाएगा CPU में, बी हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस में और सी हो जाएगा स्लॉट और डी हो जाएगा पैक्स। तो किस में इंसर्ट की जाती हैं? तो स्लॉट्स में की जाती हैं। किस में? स्लॉट में, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।